मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय गोरखपुर से लाइव हूं और आज आप सभी लोगों को पता चला होगा कि माननीय मोदी जी की जो मीटिंग हुई थी शरद पवार जी के साथ, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उथल पुथल मचने वाला है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, कुछ तो बातें ऐसी हैं जो गठबंधन सरकार के लिए एक निगेटिव न्यूज़ लेके आ रही है। और ये मेरा डिस्क्लेमर है, मेरा ये ऑनेस्ट प्रिडिक्शन है। इस पर इसको प्रिडिक्शन के तरीके से ही देखिएगा, इसमें किसी राजनीतिक दलों का इन्वॉल्व होना इसको मत समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख जी का रिज़ाइन करना, जिसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा और वो रिज़ाइन किए भी। ये सभी लोगों ने देखा था, जिस डेट में बताया था उससे शायद 10 या 15 दिन के बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ा। कल ईडी ने जो उनके 4 करोड़ के जो संपत्ति है उसको भी जब्त कर लिया। कुछ तो खिचड़ी चल रही है अंदर, कुछ तो ऐसा है जो परिवर्तन की ओर अग्रसर कर रहा है महाराष्ट्र को। जब मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, इसमें आप ऐसे समझिए, मैं किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी हों, चाहे वो शरद पवार जी हों। लेकिन जो चार्ट में निकल के आ रहा है उसको बताना भी ज़रूरी है। यहाँ पे राजनीति बहुत तेज़ी से, जो मैंने बताया, राजनीति में आएगा भूकंप। ये भी आप वीडियो देख चुके होंगे। तो राजनीति में भूकंप की शुरुआत हो चुकी है, राजनीति में भूकंप की शुरुआत हो चुकी है और दक्षिण दिशा में ही ये भूकंप की शुरुआत हुई है भारत के रिस्पेक्ट में। इस पर प्रिडिक्शन ये कहता है कि अभी एक थर्ड वेव आना है। मीटिंग क्या थी नहीं थी ये तो हम लोग को भी नहीं पता है, ना आपको पता होगा। वो केवल शरद पवार जी और मोदी जी ही जानते होंगे उनके बीच में क्या मीटिंग हुई है। परंतु जो चार्ट निकल के सामने आ रहे हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग केतु की महादशा जब गठबंधन सरकार बनी थी, उसमें पहला 30 जून 2020 का डेट था जिसमें प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद दूसरा डेट भी जो मैंने दिया था उसमें भी प्रॉब्लम आई थी। मैं ये तीसरा डेट भी दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें भी प्रॉब्लम आएगी सरकार को। 4 अक्टूबर से लेके 12 फरवरी के बीच का, ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 4 अक्टूबर से लेके 12 फरवरी तक का जो डेट आ रहा है, इसमें बहुत सारे उथल पुथल मचने वाले हैं और राजनीति में जो भूकंप है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये मीटिंग हुआ और कल ही सरकार गिर जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा निगेटिव चल रहा है, आपसी तालमेल जो है वो कुछ ख़राब चल रही है जैसा चार्ट में आ रहा है। मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी प्रकार के पॉलिटिकल प्रिडिक्शन जो दे रहा हूँ, इसमें डिस्क्लेमर भी अब आज से देना स्टार्ट किया हूँ कि किसी ज़िद के या किसी के डिवोशन पे मैंने नहीं दे रहा हूँ। 4 अक्टूबर से लेकर 12 फरवरी तक का जो टाइम है, क्योंकि एक वेव, थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव जब आएगी अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास का बताया था, उस वेव में फिर सरकार गिरने की कंडीशन बनेगी। लेकिन फिर सरकार शायद नहीं गिरेगी, क्योंकि इसको जब भी कोविड आता है सरकार को परेशानी होती है और इस परेशानी के बाद
सरकार किसी ना किसी तरीके से बच जाती है, लेकिन ये तीसरी प्रिडिक्शन मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ, इसमें सरकार के बचने की उम्मीद कम है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या आपको लगता है, लेकिन जो मैंने चार्ट में देखा उसके हिसाब से जब से शपथ समारोह की कुंडली ली गई है, या उद्धव ठाकरे जी की कुंडली है, या शरद पवार जी की कुंडली है, या देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली है, इनका जेन्युइन बर्थ डिटेल मेरे पास पड़ा है। इसके आधार पे मैं ये बता रहा हूँ।